एक बड़ी खबर हिमाचल से जुड़ी। हिमाचल में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर और बेहद अच्छी खबर हालांकि पर्यटकों के लिए। गांव का करके विकास आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रयास ला रहे रंग। सरकार से मिले प्रोत्साहन से उत्साहित होकर किसान अपना रहे प्राकृतिक खेती। हिमाचल सरकार अब प्राकृतिक खेती से पैदा हुए गेहूं को 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। प्रदेश में अब तक 398 मीट्रिक टन से अधिक मक्की की खरीद सुनिश्चित कर 1506 किसानों को किया गया लाभान्वित। किसान की आय कैसे बढ़े, मैंने बजट में घोषणा की कि हम प्राकृतिक रूप से उगाई खेती, गोबर आधारित खेती, जिसमें मक्की और गेहूं होगा। मक्की को हम 30 रुपए किलो खरीदेंगे और गेहूं को 40 रुपए किलो खरीदेंगे, जिसका कि सफल प्रयोग हमने 30 किलो रुपए के हिसाब से 4000 क्विंटल मक्की खरीदी है। और उस मक्की के आटे का भी हिमभोग के नाम से आज हमने यह शुभारंभ किया। अभी गेहूं भी खरीदेंगे। जब गेहूं एक 40 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जाएगी तो सेब और गेहूं का मूल्य एक होगा। गांव के किसान के हाथ में हमारे पैसा आएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। शिमला में गुलजार हुआ है मौसम, आसमान से गिर रहे हैं बर्फ के फाहे। पर्यटक बर्फ देख झूम उठे हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी है। 2 दिनों के लिए बर्फबारी और बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हिमाचल में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है और इस बीच ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है अपने आप में। पर्यटकों के लिए एक तरफ से ये खुशी का मौका है तो दूसरी ओर वहां पर रह रहे लोगों के लिए हालांकि नुकसान। ये 2 तस्वीरें जहां पर बर्फ से देखकर पूरे पर्यटक जो है वो झूम उठे हैं और एक तरफ भारी बर्फबारी जिसमें पूरी की पूरी कार बर्फ से ढकी हुई दिख रही है। हालांकि पर्यटकों के लिए अच्छी खबर, कारोबारियों के लिए अच्छी खबर, पर्यटन विभाग के लिए अच्छी खबर, क्योंकि पर्यटक बढ़ेंगे तो हो ना हो कारोबार पर भी असर पड़ेगा। और क्रिसमस नजदीक है, नया साल नजदीक है, ऐसे में हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। क्रिसमस का आगाज होने वाला है और उससे पहले बर्फबारी का आगाज हो गया है। मौसम विभाग ने हालांकि बारिश और बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया है। तो ये आपको बता रहे शिमला में लगातार बर्फबारी हो रही है। हालांकि कुल्लू मनाली में भी बर्फबारी का दौर जारी है, लेकिन ये तस्वीर शिमला की जहां पर देखा जा सकता है कि भारी बर्फबारी हुई है जिससे पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ गई है। और शिमला में जब भारी बर्फबारी होती है तो अक्सर नजारा कुछ ऐसा ही होता है। और आपको बता दें कि इस बीच हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, जिस तरह से शिमला में लगातार जो है बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, बर्फबारी भारी मात्रा में हुई है, कितनी लोगों के लिए जिस तरह से आपको भी देखा जा सकता है बर्फबारी है, क्या कुछ कहना है पर्यटकों का? हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आप तक आ पा रही है विकास जी? लगता है आवाज नहीं आ पा रही है, दोबारा कनेक्ट होंगे। लेकिन उस बीच आपको बता दें कि शिमला में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। लगातार पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है शिमला में और जिस तरह से बर्फबारी में मस्ती करते हुए दिख रहे हैं लोग। और आपको बता दें कि एक बार फिर से हमारे हिमाचल के ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से। विकास जी, जिस तरह से आज बर्फबारी का जो दौर है, पर्यटकों की भीड़ आपके आसपास नजर आ रही है, क्या कुछ कहना है आपका और साथ ही पर्यटकों का? देखिए, बिल्कुल अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, क्योंकि मुझे आपकी आवाज जो है वो बहुत धीमी आ रही है, तो अपना सवाल जो है वो आप एक बार दोहराइए प्लीज। विकास जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो आप आज शिमला में खड़े हैं, भारी बर्फबारी हो रही है, इस बीच आप खड़े हैं, पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहना है आपका और साथ ही पर्यटकों का? देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएं शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान और पहाड़ों की रानी शिमला अपने जिस मौसम के लिए मशहूर है वो मौसम देखते ही बनता है। मेरे दाईं ओर तस्वीरें आप जरा ये देखिए, ये तस्वीरें बयान करती हैं कि किस तरह का मौसम जो है वो इस समय शिमला का बना। और आज सुबह बादल जो है वो छाए हुए थे, उम्मीद जो है ना के बराबर थी कि आज बर्फबारी होगी, लेकिन इससे परे क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही ये भविष्यवाणी जो है वो यहाँ पर की हुई थी कि आज बर्फबारी हो सकती है।
23 दिसंबर और 24 दिसंबर दो बर्फबारी का अलर्ट यहाँ पर जारी किया हुआ था। आज बर्फबारी का दौर जो है वो शुरू हुआ करीब 10:30 से 11 बजे के बीच में जो है शिमला समेत ऊपरी पूरे जो शिमला का इलाका है वहां पर बर्फबारी का दौर शुरू हुआ और इस बीच अभी तक ये बर्फबारी जो है वो जारी है और पूरी तरह से सफेद चादर जो है वो दिखाई दे रही है कि किस तरह से छतों के ऊपर आप देखें या तस्वीरों में आप जो है वो इस समय ऐतिहासिक जो रिज मैदान है वो आप इस समय देख रहे हैं। चर्च जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा और बर्फ के फाहे जो है वो किस तरह से यहाँ पर गिर रहे हैं। लोगों में उत्साह है, जोश है और लोग नाचते गाते झूमते जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। शिमला का यही वो एक ऐसी जगह है जहां पर लोग जो है जमकर लुत्फ इस मौसम का यहाँ पर उठाते हैं। तो तस्वीरें बयान कर रही हैं किस तरह से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और बर्फबारी का जो है वो जमकर लुत्फ यहाँ पर उठाया जा रहा है। हालांकि ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में जो है वो भी यहाँ पर दर्ज की जा रही है। 4 से 6 डिग्री तक तापमान जो है वो ज्यादातर इलाकों में गिरे हैं, इस तरह का कहना मौसम विभाग का है जी। और वहीं मौसम विभाग ने ये भी साफ कर दिया है कि जो 24 तारीख है मौसम पूरी तरह से खिला रहेगा, लेकिन 25 तारीख को भी मौसम खिला रहेगा, लेकिन उसके बाद 26 तारीख को एक और पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा जिसका असर पहाड़ों पर देखने के लिए मिल सकता है और उसके बाद लगातार बर्फबारी का दौर एक बार फिर से यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। और तस्वीरें देखिए, आपको एक बार फिर से मैं दिखाऊं ये तस्वीरों में, अगर आप ये यहाँ देख रहे हो रिज मैदान के बिल्कुल ठीक ऊपर इस समय हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर किस तरह से जो है वो चली हुई है पर्यटकों के लिए, किस तरह यहाँ पर जो है वो चीजें रहने वाली हैं और उनको रिझाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए क्रिसमस जो है व्हाइट क्रिसमस के तौर पर इस बार मनाया जा, लगातार तैयारी जो है वो इसकी यहाँ पर पहले से ही की जा रही थी। नए साल के जश्न के लिए शिमला प्रशासन एक तरह पूरी तरह से तैयार है, वही दूसरी तरफ जो तैयारी है वो भी यहाँ पर बन रही है और ऐसे में अगर बर्फबारी तो सोने पे सुहागा यहाँ पर हो चुका है और ऐसे में अब लोग जो हैं वो भी बड़ी तादाद में शिमला पहुंच रहे हैं। शिमला नहीं न सिर्फ शिमला बल्कि उसके जो आसपास के इलाके हैं या हिमाचल प्रदेश के तमाम पर्यटन जो स्थल है, पर्यटक स्थल है, वहां पर पहुंच रहे हैं और इस ताजा बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसे में माना ये जा रहा था कि इस बार बड़ा लंबा ड्राई स्पेल था और क्या बर्फबारी इस बार होगी नहीं होगी, किस तरह से मौसम जो है वो इस बार रहने वाला है। फसलों के लिए बड़ा नुकसान हो रहा था, सूखी ठंड से बीमारियां जो है उनसे लोग परेशान थे, तो ऐसे में ड्राई स्पेल टूटा, लोगों में खुशी है, लोग इस बर्फबारी को जी बिल्कुल। विकास जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप लोगों से बात करिए, पर्यटकों से बात करिए कि आखिर वो कितने खुश हैं। आपके आसपास बहुत सारे पर्यटक हैं, क्या कुछ कहना है पर्यटकों का भी, क्योंकि हम आपको लगातार देख रहे हैं, भारी संख्या में आपके आसपास पर्यटक दिख रहे हैं और जिस तरह से बर्फबारी का दौर है वो लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है क्रिसमस और नए साल से पहले। और बात करने की कोशिश करते हैं कुछ टूरिस्ट जो है वो हमारे साथ इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? आरव गोयल। कहाँ से आए हो? लोकल ही हूँ। चलो ठीक है। स्नोफॉल तो अच्छे से हो गया? जल्दी हो गई इस बार स्नोफॉल। तो लोगों को उम्मीद होती है बर्फबारी की, तो कैसा लगता है? अच्छा ही लगता है, टूरिज्म भी बढ़ जाता है शिमला का। तो इस बार तो काफी सूखी ठंड चल रही थी। हाँ जी। टेम्परेचर भी काफी डाउन था। हाँ जी डाउन था, पहले से डाउन था इस बार। टूरिस्ट तो पहुँच रहे हैं शिमला इस बार? हाँ जी पहुँच रहे हैं, आप देखो काफी टूरिस्ट है शिमला में। हाँ जी थैंक यू। तो लगातार पर्यटक जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही थी कि अगर बर्फबारी अगर समय से होती है तो क्या पर्यटकों के लिए खुशी रहेगी। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से। किस तरह का वेदर है शिमला में? अच्छा है, बर्फीला है। हाँ, तो उम्मीद थी बर्फबारी की यहाँ पर इस बार? हाँ 20 के बाद एक्सपेक्टेशन थी, बिकॉज अभी 10 दिन पहले भी बर्फ गिरी है ना। हाँ। तो हमारा कैमरा उस तरफ है, जरा टूरिस्ट को बताइए जो ऐसे लोग जो शिमला नहीं पहुंच पाए, आना चाहते हैं, आना चाहिए इस समय शिमला? आना तो चाहिए, इफ यू वांट टू सी द, अगर आपको बर्फ देखनी तो आनी चाहिए। एंड बट थोड़ा डेंजरस भी है क्योंकि ड्राइविंग सेफ नहीं इसमें, तो ड्राइविंग संभाल के, स्पेशली दिल्ली वाले। कैसे एंजॉयमेंट कैसे रहेगा? अभी तो वी आर जस्ट एंजॉयिंग द स्नोफॉल। हाँ, अब अभी बर्फबारी का मजा ले रहे हैं बस। नए साल का जश्न होगा इस बार? हाँ जी पक्का होगा। कैसा होगा इस बार नए साल? काफी अच्छा होगा। तो टूरिस्ट जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक और पर्यटक हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारा चंद है। कहाँ से आए हो? प्रॉपर वे से राजस्थान से हूँ, लेकिन इस समय मैं दिल्ली से आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है हमें ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ स्नोफॉल हो जाएगा, कल तक हमें नहीं लग रहा था ऐसा, लेकिन आज जब सुबह हमने उठ के देखा तो बहुत अच्छा मौसम था। हम यहीं पास ही महदूदोली गांव की यहाँ होम स्टे में रुके हुए थे और हम अचानक से फिर आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रंगीन मौसम हो गया है।
अब लग रहा है कि ये 2-3 दिन चलेगा। हम देख रहे थे यहाँ पे लोग जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं बर्फबारी का, आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ आए हैं। एक तो दिल्ली के इतने पोल्यूशन से हम आए और इतना आने के बाद में हमें लग रहा है बहुत अच्छा। हम कल भी आए थे, शाम को भी यार, फिर हम इस जगह घूमने के लिए आए। हमने कहा माल रोड आज फिर घूमेंगे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लोग जो नहीं आ पाए शिमला, उनके लिए क्या संदेश है आपका? उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि आप लोग आओ यहाँ पे और एंजॉय, क्योंकि अब पता नहीं कितने दिन तक ये स्नोफॉल होगा, क्योंकि हमें ऐसा लग नहीं रहा था कि हम इसका आनंद ले पाएंगे, लेकिन हम इसका आनंद ले पा रहे हैं। तो मैं लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि आप लोग आइए और इसका लुत्फ उठाइए। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए लोग जो है शिमला पहुंचते हैं, इस बार कैसा जश्न रहेगा बर्फबारी के? बिल्कुल बहुत मस्त अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बार मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से आज स्नोफॉल हुई है, सुबह से लगाकर अब तक कंटिन्यू चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि उस हिसाब से देखते हुए बहुत ही बढ़िया रहेगा। यहाँ पे क्रिसमस का प्रोग्राम भी अच्छा रहेगा और 31 का भी सबसे अच्छा प्रोग्राम रहेगा। ये बढ़िया प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो लोगों के बयान, लोगों की किस तरह से लोग जो है ये बात कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जोश है, उत्साह है, और ठंड बेशक ज्यादा है, लेकिन इस जोश और उत्साह के सामने ये ठंड जो है वो बिल्कुल ना के बराबर दिखाई देती है। तो इस तरह की बात लोग यहाँ पर कह रहे हैं। और बर्फबारी हो रही है तो लोग जश्न मना रहे हैं, उत्साहित हैं लोग यहाँ पर, और लगातार रिज मैदान जो है वो यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। और शिमला ही नहीं, शिमला के ऊपरी इलाके में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। और न सिर्फ शिमला जिला, बल्कि अगर लाहौल स्पीति की हम बात करें, चंबा, कुल्लू, मनाली, तमाम ये जो इस समय इलाके हैं, जो पर्यटन स्थल हैं, वो पूरी तरह से इस समय जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जबरदस्त बर्फबारी जो है वो इन इलाकों में यहाँ पर हो रही है। विकास जी, अगर बात की जाए बारिश और बर्फबारी की, उसका दौर तो लगातार जारी है और काफी लंबे समय के इंतजार के बाद ये बर्फबारी देखने को मिली है। लेकिन अगर बात कर ली जाए वहां रह रहे लोगों की, तो उनके लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कुछ आगे चेतावनी दी गई है? क्योंकि ऐसे में सड़क भी काफी ज्यादा बंद कर दी जाती है प्रशासन की तरफ से। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जब भी बर्फबारी होती है, ज्यादा बर्फबारी हो जाती है, तो सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं। पीने के पानी की जो पेयजल की व्यवस्था होती है वो पूरी तरह से चरमरा जाती है। इसी तरह से बिजली जो है वो भी गुल हो जाती है, क्योंकि बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जो है वो ठप पड़ जाते हैं। तो ये तमाम चीजों की तैयारी जो है राज्य सरकार की तरफ से पहले ही की जाती है कि स्टैंड बाय पे तमाम सरकारी मशीनरी के साथ साथ जो कर्मचारी हैं, जो बहाली के ऊपर काम करते हैं, जो रिस्टोरेशन के ऊपर काम करते हैं, कि अगर कहीं सड़कें अवरुद्ध हो जाएं, क्योंकि बर्फबारी अगर हो जाती है तो उसके बाद सड़कों को हटाने का, सड़क से काम जो है वो शुरू हो जाता है। इसके लिए जो स्नो कटर्स हैं या फिर जेसीबी मशीन्स हैं, रेत यानी सैंड गिराने का काम जो है सड़कों पर वो शुरू किया जाता है, ताकि जो सड़कें स्लिपरी हो जाती हैं उनको वहां से खत्म किया जा सके। तो इस तरह की तैयारी की जाती है। आज फिलहाल अभी शुरुआत ही है। अभी तो फिलहाल शिमला में तो बर्फबारी इतनी ज्यादा नहीं हुई है कि यहाँ पर सड़कें बंद हो जाए, लेकिन हाँ, कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहां पर बर्फ जम रही है और जमने से स्लिपरी जो है वो सड़क वहां पर हो गई है। तो ऐसे में उनको बर्फ को हटाने का काम जो है वो भी किया जाएगा। और नगर निगम शिमला की तरफ से खास तौर पर तैयारी जो है वो सेक्टर्स में शिमला शहर को जो है वो बांटा जाता है, और जगह जगह जो है वो सैंड के यानी कि रेत के ढेर लगाए जाते हैं, ताकि जब भी इस तरह से स्लिपरी या जमना बर्फ जो है वो शुरू हो जाती है तो उसको किस तरह से उस पर उसको जो है वो रिस्टोरेशन के ऊपर काम किया जाना है, वो तैयारियां जो है वो यहाँ पर की जाती हैं। बिल्कुल विकास जी, इसी तरह से हिमाचल के लगभग वही मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाके जो हैं उनमें भी इसी तरह से तैयारी जो है वो यहाँ पर की जाती है। जी विकास जी, अगर बात कर ले हिमाचल में व्हाइट क्रिसमस की, आपने जिक्र किया व्हाइट क्रिसमस का, क्योंकि स्नोफॉल जो है वो पहले हो गई है, बर्फबारी पहले हो गई है, बच्चे भी काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें होटल की, तो क्या होटल में अभी भी जगह शेष है? और जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की गई है प्रशासन की ओर से? देखिए, जो ऊंचाई वाले इलाके होते हैं जहां पर ज्यादा बर्फबारी होती है, वहां के लिए पहले ही जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है, क्योंकि मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए यह एडवाइजरी जो है वो जारी की जाती है। मौसम विभाग ने आज और कल यानी कि 23 और 24 तारीख के लिए पहले ही अलर्ट जारी किया था, और उसको देखते हुए एडवाइजरी भी जारी की गई है कि ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से लोग इस समय परहेज करें, ना जाएं, और अगर बहुत ही जरूरी आपको जो है वहां पर जाना है तो जो सड़कों की परिस्थितियां हैं उनको देखकर जो है वो आगे की तरफ जाएं। और ऐसे में अगर कोई सैलानी, कई बार अक्सर देखा जाता है कि पहले से मौजूदगी उनकी रहती है ऐसे इलाकों में,
और जब बर्फबारी जरूरत से ज्यादा होती है तो वहां पे लोग फंस जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे चलाए जा सकते हैं, एसडीआरएफ की टीमें जो है वो स्टैंड बाय पे रखी जाती हैं, एनडीआरएफ की टीमें जो है स्टैंड बाय पे रखी जाती हैं। साथ में जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से तैयारी इस बात की लेकर करता है कि किस तरह से अगर रेस्क्यू ऑपरेशंस करना है या फिर लोगों को निकालना है भारी बर्फबारी के बीच से तो वो कैसे किया जाना है, इसकी तैयारी जो है वो पहले ही की जाती है। इसी तरह से जो शिमला और शिमला के आसपास के जो दूसरे इलाके हैं उसमें भी ये तैयारी जो है वो पहले से ही मुकल्लम कर ली गई है। और इसके साथ ही अब क्योंकि बर्फबारी जो है उसका दौर शुरू हो चुका है, लिहाजा व्हाइट क्रिसमस जो है वो क्योंकि पर्यटकों की पसंदीदा जगह जो है वो शिमला और शिमला के ऊपर के इलाके जो है वो रहते हैं, जिस तरह से कुफरी और नारकंडा की हम अगर खास तौर पर बात करें। व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद जो है वो लोग पहले से ही जता रहे थे, लेकिन जिस तरह से 2 महीने से ज्यादा लंबे समय का ये ड्राई स्पेल चल रहा था तो उम्मीद ना के बराबर थी। लेकिन जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है उसका असर देखने के लिए मिल रहा है, तो इस बार पूरी उम्मीद है कि व्हाइट क्रिसमस मनाया जाएगा, क्रिसमस मनाया जाएगा, अच्छे से मनाया जाएगा। और उसके अलावा जो है नए साल का जश्न भी इस बार बहुत अच्छे से लोग जो है मनाने जा रहे हैं। इस बात की इस तरह की बातें जो है वो यहाँ के न सिर्फ पर्यटक कर रहे हैं बल्कि स्थानीय लोग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल बर्फबारी और बर्फबारी का आनंद और लुत्फ उठाते लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी विकास जी आपका। जिस तरह से आपने बताया कि पर्यटक जो है वो काफी खुश है, जिस तरह से विकास आपको लगातार बता रहे थे कि शिमला में भारी बर्फबारी का दौर है, हालांकि अलर्ट तो जारी किया गया है लेकिन क्रिसमस और नया साल धूमधाम से मनाया जाएगा।